नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसका टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लसपा या मसपा। ठीक है, अब इसकी ये जो टॉपिक है वैसे तो है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट इस पर क्वेश्चन बहुत तरह से बनाता है वो। जब वो बनाने पे आता है इस पर क्वेश्चन बहुत तरह से बनाता है। पूछता वो एक ही चीज़ है, पूछना उसे या तो एलसीएम ही है या उसको एचसीएफ ही है, पर पूछने का जो तरीका है वो कैसे पूछता है वो हम इसमें देखेंगे। खास बात वही है, निकालना हमें हर क्वेश्चन में या तो एलसीएम ही होगा या एचसीएफ ही होगा, पर वो पूछ क्या रहा है वो ये देखना कि वो पूछ क्या रहा है और हमें निकालना क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बनाता है वो, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता है वो हम देखेंगे। साथ में ये कहाँ कहाँ वो क्वेश्चंस को पूछ सकता है, इनकी जो एप्लीकेशन होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे रिगार्डिंग जो बुक्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। 3 बुक हमको स्क्रीन पर दिख रही है। पहली बुक हमारी क्या है? फुल सिलेबस की है, जो हमारी गाइड बुक है। क्या है? हमारी गाइड बुक है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा? आपका फुल सिलेबस जो है आपका सिर्फ मैथमेटिक्स का ही नहीं, इसमें क्या है? फुल सिलेबस है किसका? इसमें आपका जीके, गणित, हिंदी और तर्कशक्ति, जो आपका फुल सिलेबस आता है जीडी के पेपर का। किसका? जीडी के पेपर का जो आपका फुल सिलेबस आता है उसका फुल सिलेबस इसमें आपको दे रखा है। साथ में क्या है? 2011 से लेकर अब तक जितने भी पेपर आए हैं, 2011 से लेकर अब तक जितने भी पेपर आए हैं उनको क्या कर रखा है? अब देखो हमको पेपर आता है, वो डायरेक्ट हमको पेपर आ गया। इसमें क्या करें? उनको चैप्टर वाइज उनको क्या कर रखा है? डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि ये चैप्टर ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। साथ में उनके टाइप वाइज और टॉपिक वाइज उनको भी डिस्टिंग्विश कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो जो हमारे गणित का पेपर है और जो हमारे रीजनिंग का पेपर है उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स बता रखी है। अगर क्वेश्चनों की बात करें कि कितने क्वेश्चन है, तो आपको लगभग 4000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे, और साथ में उन क्वेश्चनों की क्या है? फुल एक्सप्लेनेशन या संपूर्ण व्याख्या आपको इसी बुक में मिल जाएगी। तो एक तरह से हम क्या कहें कि एसएससी गाइड, जो एसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो पेपर होता है, ये उसकी हमारी क्या है? गाइड है, जिसमें आपको फुल सिलेबस, क्वेश्चंस, आपका पेपर और आपके साथ में उनकी सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड बुक है हमारी, कौन सी है? ये हमारी बुक है पेपर सेट की बुक। किसकी है? हमारी पेपर सेट की बुक है। यहाँ पे हमारा क्या था? फुल सिलेबस था और साथ में क्वेश्चन थे उनसे टॉपिक से रिगार्डिंग। इसमें क्या है? जैसे हमका पेपर आता है, अब तक इसमें कितने 2000 इसमें टोटल कितने पेपर हैं? 35 से ज़्यादा पेपर हैं। पेपर सेट बनाए गए, कैसे डिज़ाइन किए गए? जैसे आपका मेन जो पेपर आता है उसी हिसाब से आपका पेपर डिज़ाइन किए गए कि जैसे आपका पेपर आता है उसमें कि जीके का, मैथ का, रीजनिंग का और आपका हिंदी का, तो उनके क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करके आपके पेपर उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आप जो सिलेबस कवर करोगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से होगी जैसे आपका पेपर आता है। जिससे आपको क्या होगा? आप जब इस पेपर को लगाओगे, इस पेपर सेट्स को लगाओगे, तो आपको वो फील आएगा कि आप पेपर, रियल पेपर दे रहे हो। तो आपको जो आपका स्कोर है वो भी पता चलता रहेगा, आपकी कहाँ कमी है वो पता चलती रहेगी। ठीक है, और जो आपका टाइम है वो भी आपका पता चलता रहेगा कि कितना टाइम आपको कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड किसके लिए है? हमारी जीडी के लिए। किसके लिए? जीडी के लिए, जिसमें हमारी फुल गाइड है और ये हमारी क्या है? पेपर सेट की बुक है। तीसरी बुक हमारी है टोटली डेडिकेटेड सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए? सिर्फ मैथमेटिक्स या गणित की बात करें, जिसमें आपको क्या दे रखा है? प्रारंभिक अंक गणित की जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं। जो हम अभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो भी इसी बुक से है। ठीक है, खास बात क्या है इस बुक की? ये जो बुक है उसमें आपको क्या है? जितने टॉपिक है उनको तो कवर कर रखा है, साथ में उनका क्या देखा है? शॉर्टकट ट्रिक्स दे रखी है विद एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन की कैसे उसको ट्रिक को लगाना है, और उससे रिगार्डिंग उनको क्वेश्चंस करा रखे हैं। बुक के अंदर जो सिलेबस है वो हमारा सिर्फ जीडी ही नहीं, आपका एमटीएस लेवल तक के जो टॉपिक है वो कवर कर रखे हैं। तो आपको इसमें क्या था? सिर्फ जीडी के क्वेश्चन थे, इसमें जीडी प्लस एमटीएस। ठीक है, जीडी प्लस एमटीएस 2011 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके फुल क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में उनके हमारे क्या दे रखे हैं? एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। ठीक है, ये जो हमारी पेपर सेट की बुक है उसमें आपको क्या दे रखा है? आपके ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रखे हैं। क्या दे रखा है? ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन। अब ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन से फ़ायदा क्या होता है? जब आपने कोई क्वेश्चन किया, आपको वो नहीं आया, और आप जब पीछे देखते हो कि यहाँ आंसर कैसे आया, तो आपको रिटर्न होता है और आपको नहीं पता चलता कि हाँ आंसर आ गया, पर आया कैसे ये आपको नहीं पता चलता। पर जब वीडियो सॉल्यूशन में होता है तो हमको पता चलता है वो क्वेश्चन उसने करा कैसे,
उसको करने के और क्या तरीके हैं और उनसे रिगार्डिंग और क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है, वो सबको हमको कहाँ मिल जाती है, हमको वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तीनों बुक हमारे किसके पर्पज़ से हैं, हमारे जीडी के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, खास ये हमारी किसकी बुक है, हमारी मैथमेटिक्स के लिए है। अगर आप जीडी का कर रहे हो चाहे एमटीएस का कर रहे हो, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 टर्म थी हमने स्टार्टिंग में देखा। पहली टर्म थी एलसीएम और दूसरी टर्म थी एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, तो उन दोनों टर्म्स को अलग अलग करते हैं। पहले हम टॉपिक को पढ़ते हैं, कौन सा हमारा क्या है, एचसीएफ या महत्तम संपावर्तक। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एचसीएफ। अगर इंग्लिश में इसको फुल फॉर्म देखे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लें, या हम इसको इसके भी क्या कह लेते हैं, जीसीएफ भी कह देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अगर आपकी चाहे अंग्रेजी कमज़ोर है या क्या है, पर आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी, आपको ये जो शब्द है ये आपने सुने जरूर होंगे। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो हमारे अंक होंगे या जो हमें चीज़ दे रखी है उसमें सबसे बड़ा, हाईएस्ट बल्कि सबसे बड़ा, कॉमन दोनों में जो मिल जाए, दोनों में या तीनों में या चारों में मिल जाए और वो फैक्टर हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप और आपके पड़ोसी में, आप और आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी जो रहता है, आप में घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर आप बोलोगे यार हम में और उसमें जो फ़र्क है, फ़र्क नहीं, सिमिलरिटी क्या है, कि हमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ क्या बता रहा है कि हम में और उनमें कॉमन क्या है। ठीक है, पहला चीज़ देखेंगे कॉमन क्या है सबसे पहले तो, और सबसे बड़ा कॉमन क्या है। ठीक है, पहले तो कॉमन देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, सबसे बड़ा कॉमन क्या है, और वो फैक्टर होंगे। और वो फैक्टर हम जो चीज़ निकालेंगे, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अगर हिंदी में हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम संपावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त करे। ठीक है, विभक्त करे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 12 और 36। ठीक है, 12 और 36 में इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 गुणा 1। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने फैक्टर किया, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन क्या है हमारा, कॉमन इसमें क्या है, 12। कॉमन क्या है हमारा, 12। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 12। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं 34 और 68 की। ठीक है, थोड़ा अलग कुछ और लेते हैं, एक बार हम लेते हैं 25 और 75 की। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, सॉरी ये ले लेते हैं हम 60। ठीक है, 25 और 60, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 5 गुणा 5। जब हम फैक्टर करते हैं, पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फैक्टर जब हम करते हैं तो हम फैक्टर किसको करते हैं, आपने जो मैथमेटिकल टॉपिक पढ़ा होगा इससे पहले जो नंबर सिस्टम की बात करेगी, तो फैक्टर जब हम करते हैं तो फैक्टर बनाते हैं किसमें, हम बेसिकली हम बनाते हैं किसमें, प्राइम नंबर्स में। किसमें, अभाज्य नंबर जो होते हैं उनमें फैक्टरों को बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, प्राइम नंबरों से। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे करके। तो जो भी प्राइम फैक्टर होंगे, जो भी नंबर होंगे, उनको हम जनरली किस में तोड़ते हैं, प्राइम नंबरों में, क्योंकि इससे नीचे तोड़ना और पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, अगर इसको मैं खोल भी दूंगा तो क्या होगा, 2 गुणा 3, 2 2 4, 4 दिया 12। तो ये फैक्टर हमारा है क्या, इसको भी करूँगा तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3। कॉमन हमारा क्या है, अभी भी यही कॉमन आ रहा है। तो मैंने इसको डायरेक्ट समझाने के लिए कि कॉमन सबसे बड़ा क्या है, तो हमारा सबसे बड़ा कॉमन हमारा क्या है, 12 आ रहा है। पर जब हम फैक्टर करते हैं, जैसे बड़ी संख्या होंगी, तो जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, प्राइम नंबरों से। और फैक्टर करना आपको आता ही है,
फैक्टर कैसे करते हैं हम, जैसे संख्या होती है, जैसे मान लीजिए हमें किसका करना है, 99 का करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 3 से किया तो आया 33, फिर 3 से किया तो आया 11, और फिर 11 से 1। तो इसका फैक्टर अगर 99 के लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 11। ठीक है, तो फैक्टर करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो इस तरह से करते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का फैक्टर निकालेंगे। ये 99 का हमने तो निकाल के रख दिया, एक तरीका बता दिए फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या है 25 और 60। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 5। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 6 गुणा 5, क्या हुआ, 5 दूनी 10 30, और एक और 2 आ जाएगा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। ठीक है, अगर इसमें हम कॉमन फैक्टर की बात करें, इसमें अगर HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखेंगे क्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको क्या करे, पूरी तरह विभक्त करे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जो इसको विभक्त करे दोनों को, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे भी क्या है 5, तो इनका HCF क्या आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा 5। ध्यान रखिएगा HCF क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको विभक्त करे। ठीक है, बड़ी से बड़ी, जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए या जो पूछे तो वो पूछे बड़ी से बड़ी संख्या जो उनको विभक्त करे, या बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वो हुआ हमारा किसका, HCF का। ठीक है, फोकस कहाँ पर हमारा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा विभक्त करे, पूरा पूरा विभक्त करे। अब एक बार इसका वो देख लेते हैं मेथड, कि हम अगर हम 2 या 3, अगर अभी तो 2 का दे रखा है, 3 का दे रखा हो तो कैसे करेंगे, 3 या उससे ज़्यादा का, तो जैसे देखिए एक बार इसको मैं साइड कर, इसको डाल लेता हूँ। या तो एक तरीका क्या है, ऐसे हम सबको तोड़ ले, 25 60 वाले और कोई संख्या दे रखा है, अगर वो बोलता है, मान लीजिए एक तरीका और क्या है, हम इसी का ले लेते हैं 25 और 60 का, हम क्या करते हैं ऐसे, हम फैक्टर करना जानते हैं। अब हम फैक्टर इसमें क्या करेंगे, वो फैक्टर करेंगे जो दोनों को बराबर बांटे। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 25 से 5, और ये आ जाएगा 12। क्या अब कोई और काटेगा इनको, नहीं काटेगा, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 5। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा 5। ये चीज़ क्लियर है। एक चीज़ और, अगर 2 नंबर हमारे अभाज्य हैं, 2 नंबर हमारे क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारा नंबर है 17 और 11, जो 2 नंबर अगर हमारे अभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, तो उनका HCF हमारा क्या आता है, HCF हमारा क्या आता है 1। क्यों, इसको क्या लिखूंगा मैं 17 गुणा 1, और इसको क्या लिखूंगा मैं 11 गुणा 1। दोनों को बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है जो दोनों को बराबर वो पूरा पूरा क्या करेगी, विभक्त करेगी, वो क्या है हमारा 1। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि HCF निकालते कैसे हैं, HCF निकालने का क्या तरीका है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा विभक्त करे। दूसरी बात, अगर हमारी संख्या क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, तो उनका HCF क्या आता है 1। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट सहअभाज्य है तो हमेशा क्या आएगा उसका HCF 1। दूसरा, अगर जो दोनों संख्या हमारी क्या है, गुणनफल है एक दूसरे की, जैसे हमने यहाँ किया था 12 और 36 किया था, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था 12 और 36, तो ये इसका गुणनफल है 12 गुणा 3, तो इसका HCF हमारा क्या होगा, वो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा। जैसे अगर मैं 25 को 75 से करूँ तो 25 का मल्टीपल आएगा कैसे, 25 गुणा 3, या मैं 125 कर दूँ, या मैं इसको 625 कर दूँ। ठीक है, तो मेरा HCF क्या आएगा, जो छोटी वाली संख्या होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या HCF क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखेंगे वापस, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा क्या करे, विभक्त करे, 2 या 2 से अधिक जो भी संख्या है उनको विभक्त करे, उसको क्या कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, हमारी HCF है। ठीक है, एक तरीका और हमारा HCF निकालने का देख लेते हैं। जैसे हम क्या कर लेते हैं 25 और 26 25 और 60 ही ले लेते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या करना है, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 2, तो ये जाएगा 50। ठीक है, फिर ये आएगा 10, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 25,
फिर भाग देंगे तो क्या आएगा 2, पूरा पूरा कब जाएगा, ठीक है, बचा क्या शेषफल 5, और अब इसको वापस ले आएंगे तो आ जाएगा 10, तो 2 गुणा ये आएगा 10। तो जो आखिरी संख्या उस संख्या को क्या करेगी, का जो विभाजन है ना वो खत्म कर देगी, वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो हमारे इस केस में क्या जाएगा HCF हमारा क्या जाएगा 5, HCF क्या जाएगा हमारा 5, ठीक है। क्या करना है, छोटी संख्या को, ये किस केस में हमारे जब 2 की बात हो, जब 2 की बात हो तो क्या करना है, ये तरीका है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, वहां तब तक भाग देंगे, ये भाग दिया हमारा, ये हमारा बचा क्या बचा, रिमाइंडर बचा, फिर उससे वापस किसको भाग दिया, जिससे हमने पहले भाग दिया था, ठीक है। फिर इस बार 10 से हमने भाग दिया तो 20 आया, तो हमारा शेषफल क्या बचा 5। अब हम 5 को किससे भाग देंगे 10 से। हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा कब है कि जो संख्या आखिरी में जो विभाजन को वहां पे समाप्त कर दे वही हमारा क्या होगा, इसका HCF होगा। तो इस केस में हमारा HCF क्या है 5, ठीक है। एक बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो तीनों तरीके हैं ना हम उससे एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई भी ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोजाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जा जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो और वो डाउट इतनी क्लियर सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद हाँ वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाता है। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपकी डाउट सेक्शंस भी हों, आपकी क्लासेस भी हों, साथ ही आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आपका तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा, और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या रहेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें। क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम। क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी। तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारी स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50
लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है। पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है जो पूछ सकती है या पूछा गया है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है, साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है कि 15, 12 और 64, 68 इनका मसपा या हमारा क्या कह रहा है HCF। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा या वो क्वेश्चन को जो लैंग्वेज होगा वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा वो और किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें दो तरीके पता है, एक तो क्या है हमारा कि 15, 12 और 64, 68। ठीक है, पहले दो से क्या तो क्या आएगा 7, 1 से चल 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 3, 2, 3, 4। ठीक है, फिर 2 से क्या ये क्या आएगा 3, 7, 8 या 1, 6, 1, 7। ठीक है, क्या ये 3 से जाएगा 8, 8 से 14, 14 1 15, 7 3 10, 10 18, 3 से जाएगा 1, 2, 6, 3 से क्या 5, 3 और ये 9। ठीक है, क्या फिर 3 से जाएगा 8, 8 9 17, नहीं 3 से नहीं जाएगा। क्या 7 से जाएगा 7 से जाएगा, देखिए 7 एकम 7, ये कितना बचा हमारा 5, 5 से 8। ठीक है, 7 से क्या है 7, ये कितना बचा 4 बचा शेषफल और ये आया 7। ठीक है, क्या आगे विभाजन होगा नहीं, क्यों ये 9 गुणा 2 है, ये 11 गुणा 7 है। तो हमारा कहाँ पे जाके हमारा जो हमारा फैक्टर रुक गया वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसके लिए HCF निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 सते 84। तो हमारा HCF क्या आ गया हमारा 84। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। जो दूसरा तरीका था हम उससे देख लेते हैं एक बार। दूसरा तरीका क्या था, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से क्या देंगे भाग देंगे। तो 6 4 6 8, 15 चौक 60 और हाँ 4 से क्या, ठीक है 15 चौक 60, 12 चौक 48। ठीक है, 0 2 4। ठीक है, अब इसको किसे देंगे, इसका भाग देंगे 15 12 से, तो 15 12। ठीक है, क्या जाएगा हमारा 420 12 3 से जाएगा, तो 1200 और 1260 1260।
2, 11 में से 6 गया 5, और 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। इसका भाग देंगे 420 में, तो ये जाएगा हमारा एक बार जाएगा 8, 11 में से 5 गया 6, और ये हमारा जाएगा 1, ठीक है। ये आ जाएगा 252, फिर भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा एक बार आएगा 12 में से 8, इधर ले लेता हूँ इसको, 12 में से 8 बचा तो क्या होगा 4, ठीक है। 12 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 4, और फिर हमारा क्या 14 में से 6 गया हमारा बचा 8, ठीक है। फिर किसका भाग देंगे 168 का, तो 168, और ये कितना जाएगा 2 बार, तो यह जाएगा 168, और ये समाप्त, ठीक है। तो आखिरी संख्या जिसने पूरा जो विभाजन उसको अंत किया वो क्या है हमारा 84, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर क्या जाएगा हमारा HCF 84, ठीक है। या तो हम इससे करें या इससे करें, आंसर हमारा क्या है, उत्तर क्या है हमारा 84, तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अभी आपको ये मेथड थोड़ा लंबा लग रहा होगा, पर कई बार जब संख्या होती है ना आपको फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम यहाँ सीधे सीधे दिख गया, आपको यहाँ विभाजन वाला पता होता है तो हमको यहाँ दिख गया, ये भी ईजी है। अगर आपको ये भी करना है तो ये भी ईजी, इसमें क्या है कुछ आपको फैक्टर नहीं निकालना, बस सीधे सीधे भाग दे जाना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाता है पर आपको सीधे सीधे आंसर दिख जाता है, ठीक है। इसमें आपको पहले क्या इसमें फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालने के बाद फिर उनको गुणा करना है। आपकी मिस्टेक यहाँ पे भी हो सकती है, फिर इसको गुणा करने में मिस्टेक हो सकती है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है सीधे भाग देते जाओगे और आखिरी में जो संख्या होगी वही आपका क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया, उत्तर क्या है हमारा 84, तो इन दोनों का HCF क्या है हमारा 84, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है, गुणन विधि हमने अभी निकाली दिया गुणन विधि से, ठीक है। कि हमने जो अभी किया कि हमने जैसे हमने 24 और 108 है, तो हमने फैक्टर क्या कर सकते हैं 2 गुणा, ठीक है। तो हमने क्या फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। ये मिल जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये कुछ हमने कुछ गलत पढ़ी कर दी है, हमारा एक कम आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12, ठीक है। ये हमारा है। तो अगर इसमें अब हम HCF निकालेंगे तो हमारा क्या जाएगा, देखिए 2 2 आ गए और एक 3 आ गया, यहाँ 2 2 आ गए और एक 3 आ गया, तो हमारा HCF क्या जाएगा यहाँ पे हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हमारा HCF क्या आ गया 12, ठीक है। तो हमें जो हमने दोनों तरीके थे हमने उससे HCF निकालना सीख ही लिया है, ठीक है। क्या होते हैं तो हम गुणनखंड बना दे या हमने भाग दे के करें, हमारा वो हमने चीज़ सीख ली है, ठीक है। अगली चीज़ हमारी क्या है LCM, पहले हमने HCF पढ़ लिया, HCF क्या था बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा विभक्त करे। अब ये क्या कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुतम संभावर्तक वह छोटी से छोटी, वहाँ क्या था बड़ी से बड़ी, यहाँ पे क्या है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग जाता हो। वहाँ क्या कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा विभक्त करे, पूरा विभक्त करे। यहाँ कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्या दी गई है उनको पूरा क्या करे भाग दे दे, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या जैसे सारी संख्या उसका भाग दे दे, वो हमारा क्या होता है LCM। तो क्या कह रहा है हमारा, इसको अगर लिखे हम इसको LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही कॉमन सबसे छोटी, मल्टीपल वह जिन पे वो पूरा क्या होता है हमारा भाग देते हैं, मतलब उनके गुणन, ठीक है। सबसे कम हमारे जैसे 2 3 6 और 8 की अगर हम बात करें, इनका हमारी सबसे छोटी। अगर हम HCF की बात करें तो HCF हमारा इन सब में क्या आएगा, HCF इसमें हमारा क्या आएगा 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 है, ये भी 2 से गुणा 2 गुणा 6 है, 2 गुणा 3 है, ये 2 गुणा 4 है, पर आप ये देखो ना ये जो 2 संख्या है हमारी ये क्या है हमारी सहअभाज्य है, ये क्या है हमारी सहअभाज्य है। और जैसे ही हमारे किसी भी पूरे जब हमारा ग्रुप दे रखा हो जिसमें 2 3 4 8 10 संख्या दे रखी हो और उसमें कोई भी संख्या हमारी क्या सहअभाज्य आ जाए तो हमारा क्या HCF क्या जाता है हमारा 1, तो हमारा HCF यहाँ पे क्या जाता है 1।
पर अगर हम इसके अंदर हम ये बात करें कि एलसीएम क्या है, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब को, ये जो संख्या है वो पूरा पूरा भाग दे वह संख्या को। तो देखिए अगर मैं बात करूं 24 की, अगर मैं बात करूं 24, तो 8 गुणा 3, ठीक है, 6 गुणा 4, 8 तिया और 2 × 12, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है, जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है। वह कॉमन सबसे छोटी जो कॉमन संख्या है उनकी मल्टीपल की जो उनकी कॉमन है। इसके बाद हो सकता है 48 पे भी आएगा, ठीक है, 72 पे भी आएगा, 96 पे भी आएगा, ठीक है, पर हमारे पास सबसे छोटी संख्या जिनसे इन सब का क्या जा रहा है, भाग जा रहा हो, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनको क्या करे, पूरा पूरा भाग दे, जो संख्या देखी है वो पूरा पूरा भाग दे, ठीक है। अगर निकालने की तरीका देखें कि निकालते कैसे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने फैक्टर किया था सेम इसी में फैक्टर करना है। अब फैक्टर इसमें कैसे करते जाएंगे, जैसे 2 3 6 8, इसमें तब तक जाएंगे जब तक सबका आखिरी में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा 2, तो 1 3, ये 3 और ये 4, ठीक है, फिर 3 से किया 1 1 1 4, 2 से किया 1 1 1 और 2, फिर 2 से किया तो 1 1 1 और ये 1, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, इन सबका गुणनफल कर देंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, क्या निकालेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, सबको क्या करना है, सबके फैक्टर कर देना। फैक्टर किस में करने हैं हमें, उनके किस में करने हैं, उनके जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम में जो भाज्य संख्या होती है उनमें फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा 24, ठीक है। या हम अगर इसे फैक्टर अगर तोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 24 और जैसे हमने 25 और 60 की बात करी थी, पहले क्वेश्चन में हमने क्या बात करी थी, 25 की और 60 की बात करी थी, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा 5, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12 गुणा 5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, ये आ रहा है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, जब हम एलसीएम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में तीनों में समय जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, तो देखिए, और बाकी सबको एक साथ लिख देंगे, 2 गुणा 3, यहाँ एक 5 बच रहा है और ये दोनों का 5 कॉमन है, तो उसको क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंच 60, 60 पंच 300, मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, इसका 300, एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो 300। तो देखो ना 60 गुणा 5 क्या हो गया, 60 गुणा 5 300, और 25 गुणा कितना 12, 25 गुणा 12 हमारा क्या आ गया 300, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो दोनों संख्या को क्या करे, पूरा पूरा भाग दे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकालने का तरीका हमने देख लिया कैसे करते हैं। तो एचसीएफ क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा भाग देती हो, पूरा पूरा भाग देती हो। यहाँ पे क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है, पूरा पूरा भाग जाता हो किनका, संख्याओं का, संख्याओं का समूह दे रखा है। अगर बड़ी से बड़ी की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा भाग दे, पूरा पूरा भाग दे। और वहीं अगर जब एलसीएम की बात करें तो क्या करें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है। ये जो शब्द है उनको समझना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, 8 10 15 60 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या तरीका था हमारा, 8 10 15 60 16 और 20, ठीक है। 2 से करेंगे, 4 5 15 8 10, फिर 2 से करेंगे, 2 5 15 4 5, 1 5 15 2 5, ठीक है। फिर से 2 से किया, 1 5 15 1 5, ठीक है। 3 से किया, 1 5 5 1 5, और फिर उसका आखिरी में किसे किया, 5 से किया,
तो यह 1 1 1 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम की अगर बात करें तो फैक्टर यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 4 बार है ना, 1 2 3 4, ठीक है। फिर गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5, काउंट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे 240, तो हमारा क्या जाएगा आंसर 240। तो वो 240 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का क्या जाता है, भाग जाता है। क्या, इन सभी संख्याओं का भाग जाता है पूरा पूरा, छोटी से छोटी संख्या। अगर हमसे 2 की बात करें, जैसे 8 और 16 की अगर बात करें, 8 और 16 की बात करें तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो में पूरा पूरा भाग जाए, बाकी वो छोड़ दो। 8 और 16 की बात करें तो इनकी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 16 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 16 का 16 और 8 दूनी 16, ठीक है। और ऐसे अगर हम बाकी की बात करें तो क्या आ जाएगा 240। एक चीज़ और, हमने जैसे एचसीएफ में बात किया था कि जब अगर अभाज्य संख्या है तो हमारा एचसीएफ आता है हमारे यहाँ 1, पर अगर जब हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी उनके लिए, दोनों का गुणनफल। क्या होगा, दोनों का गुणनफल, कि 17 गुणा, जैसे 17 और 11 का करेंगे तो क्या आएगा 17 गुणा 11। क्यों, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इसके जो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा 17, उसका कॉमन फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 गुणा 11, तो अंत में दोनों का गुणा ही करना पड़ेगा, क्या आएगा 17 गुणा 11। तो अगर जो भी हमारा एलसीएम होगा उनका क्या, किसका, अभाज्य संख्याओं का, हमारा क्या आएगा उनका हमेशा गुणनफल। अभाज्य संख्याओं के लिए एलसीएम निकालेंगे वो क्या आएगा उनका गुणनफल, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग, जो पूरा पूरा भाग दे, जो संख्या है उनमें पूरा पूरा भाग दे। वहीं एलसीएम की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ अगर हमको समझ में आ गई तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे आपको वहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें, कि भिन्नों का मसपा या लसपा निकालना, ठीक है, लसपा या मसपा, ठीक है। अब देखो इसको निकालने का, अब पहले चीज़ देख लेते हैं, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या है, अगर भिन्न है उनका अगर मसपा निकालना है तो अगर मसपा निकालना है तो ऊपर निकालेंगे मसपा, अगर लसपा की बात कर रहे हैं तो ऊपर निकालेंगे लसपा, ठीक है। फिर हमें 2 चीज़ पता है, ये तो लसपा निकाल रहा है या मसपा, मतलब एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अगर ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एलसीएम तो और नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। दूसरी खास बात क्या है हमारी इस चीज़ में निकालने के लिए, कि जितने भी हमें क्या दे रखे हों, जो टर्म्स जो भी भिन्न दे रखे हैं उनको क्या करना है, न्यूनतम पदों में लिखना है। कि अगर मान लो उसने क्या लिखा है 9/12 लिख रखा है तो हमें इसे 9/12 नहीं लिखना है, इसको लिखेंगे, पहले काटेंगे, उसको क्या लिखेंगे 3/4, ठीक है। क्या लिखेंगे 3/4, हमें उसको न्यूनतम पद में लेके आना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए 2/28 दे रखा है तो इसको क्या लिखेंगे 1/7, ठीक है। अब जैसे हमें ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, उसके बाद अब हमारा क्या है, पद पूछ रहा है। अगर जैसे हमारे भिन्न है, उसने देखा, जैसे हमें देखा 1/2, 3/5 और ये हो गया हमारा 12/16, ठीक है। इसके लिए पूछता है एलसीएम या एचसीएफ निकालें, एलसीएम या एचसीएफ निकालें। तो क्या हमारे पहले ये देखेंगे क्या सभी पद हमारे न्यूनतम पद है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले न्यूनतम पद में लिखेंगे। तो ये रहेगा 4 से क्या 3, 4 से क्या 4, तो ये हमारा रहेगा 3/4। तो हमारे पद क्या होंगे 1/2, 3/5, 3/4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अगर वो पूछ रहा है एचसीएफ, अगर वो पूछ रहा है एचसीएफ तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लिखेंगे एचसीएफ, क्या रहेगा 1 3 3, ठीक है। और नीचे वालों का क्या लिखेंगे एलसीएम, वो आ जाएगा 2 5 और 4 का एलसीएम, ठीक है। अगर वहीं वो पूछे एलसीएम की बात करें तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम तो 1 3 3 और एचसीएफ क्या था हमारा 2 5 और 4, ठीक है। निकालेंगे इनका, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो पहले ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा क्या करे, विभाजित करे।
यहाँ तो 3 है पर क्या ये हमारे क्या है, हमारे दोनों सहभाज्य हैं। तो जब सहभाज्य तो हमारा क्या आ जाता है उनका HCF 1, ठीक है, बटे में 2 5 4, 2 5 4 इनका क्या निकलेगा LCF, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 20, क्या आएगा 20, ठीक है। 2 और 4 में 2 तो कॉमन ही आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, तो हमारा क्या आएगा HCF क्या आएगा 1/20। अगर LCM की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर वाले का LCM, तो LCM क्या आएगा 1 गुणा 3 3, और नीचे HCF क्या आएगा, देखो 2 और 4 तो हमारे क्या है, 2 और 4 तो हमारे क्या है एक दूसरे के, यहाँ पे तो हमारा निकल जाएगा, यहाँ पे 2 और 4 में तो हमारा HCF निकल जाएगा, पर इनका अगर इनको बात करें क्या, ये हमारे क्या है सहभाज्य है, तो इनके लिए हमारा क्या जाएगा 1। तो अगर LCF की बात करें, HCF निकाल रहा है हमारा 1/20 और LCM हमारा है 3, और हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, HCF वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं का क्या करे, पूर्ण विभाजित करे। तो अगर हम 1/20 से सबका भाग देंगे तो पूर्ण जाएगा, और वह 3 ऐसी संख्या है कि इन सबका गुणनफल, इन सबका जो बड़ी से छोटी संख्या जिसमें पूरा क्या जाए, इनका भाग जाए, ठीक है। तो हमारा HCF निकालने का तरीका क्या है, ऊपर HCF नीचे LCM। अगर जब LCM की बात करेंगे तो ऊपर LCM नीचे HCF, ठीक है। और इससे निकालने से पहले हमें क्या करना है, जितने भी भिन्न है उनको क्या करना है, न्यूनतम पदों में लेके आना है। ये चीज़ क्लियर है। देखो इस रिगार्डिंग में क्वेश्चन करते हैं। हमें 3 भिन्न दे रखे हैं। पहले हम क्या निकाल, इसमें पूछ क्या रहा है, पहले हमसे पूछ रहा है हमसे HCF, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वालों का HCF, ठीक है, और नीचे वालों का LCM, इनका LCM इसका HCF, ठीक है। पहले ये देखते हैं क्या ये तीनों पद हमारे न्यूनतम है, ये न्यूनतम पे है, ये भी है और ये भी है, ये चीज़ क्लियर हुई है। अब ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो देखो 6 गुणा 6, 6 गुणा 7 और 6 गुणा 9, ठीक है। नीचे की बात करें तो 5 गुणा 25, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और ये क्या है 5 गुणा 11, ठीक है। ये HCF, ये LCM। ऊपर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 6, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 6, तो HCF आ जाएगा वो ऊपर वाले को 6। नीचे LCM निकालेंगे तो देखो पहले कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, ठीक है, सबसे कॉमन फैक्टर क्या है 5। अब ये देखो यहाँ 25 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ पे, तो यहाँ वापस एक 5 कॉमन बचेगा, फिर एक बचा हुआ 5 और 1 गुणा 11, ठीक है। यहाँ से इसको क्या लिख सकता है 5 गुणा 5, तो यहाँ से ये भी निकाल लिया, बचे गया 5 और गुणा 11, ठीक है। तो इस तरह से निकाल दिया हमने इसका LCM और HCF। अब भिन्न का हमें निकालना है तो क्या जाएगा 6 बटे में 25, 25 बजे 125 गुणा 11, 125 11, तो 13 75। तो हमारे भिन्नों का अगर HCF की बात करें तो हमारे क्या आएगा 6/13 75, ठीक है, 13/13 75, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखो एक चीज़ और देख सकते हैं, हमसे उसने क्या पूछा HCF पूछा है, ठीक है, उसने HCF पूछा, तो मतलब नीचे क्या हमारे नीचे वाली संख्या होगा निकलेगा LCM निकालेंगे तो देखो हमको एक चीज़ दिखेगा कि इनका गुणन आएगा। गुणन में देखो इसमें क्या है, ये 11 है, 11 गुणा 5 है, बाकी 5 है, तो नीचे जितनी भी संख्या होंगी पहले तो 5 की होनी चाहिए, तो देखो ये 5 का नहीं है तो ये वैल्यू हट गया। अब बाकी जो 3 संख्या है जो नीचे वाली संख्या उनमें क्या देखेंगे हम 11 का कॉमन देखेंगे, तो क्या देखो 9 और 8 नहीं है, 10 और 8 नहीं है, 8 और 8, तो मतलब ये 11 का गुणन है। तो हमारे ऑप्शन जो निकालते तो हम इससे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट ट्रिक से, तो उससे क्या जाता है उस पर भी हमारा उससे उत्तर आता ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका था ये तो हमारा जनरल तरीका है, और ये हमने किससे निकाला है, ट्रिक से। और ये ट्रिक हमको कहाँ मिलेगी, हमारी जो बुक दे रखी है उसके अंदर, ठीक है। ये हमको ट्रिक्स होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो हमको ये तरीका तो ठीक है, आपको अगर ट्रिक नहीं लग रही तो आप इन दी एंड करोगे इसी से, पर अगर आपको ट्रिक्स पता है तो अभी ये वाली जो ट्रिक थी ये कहाँ की ये ट्रिक है, ये हमारी किसकी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालते हैं उसके लिए ट्रिक है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में जब निकालते हैं, जब डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, ये उसकी ट्रिक है, क्लियर है। तो हमने उससे निकाला तो उससे उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन सी। नहीं तो हम जनरल मेथड से जाएंगे उससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उससे भी उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, 6/13 75। आगे देखेंगे। अब देखो जितने हमने अब तक देखा कि LCM और HCF निकालने का तरीका देखा,
ठीक है, एचसीएफ कैसे पूछता है, एलसीएम कैसे पूछता है। अब उन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि जो संख्या है उनके बीच में संबंध क्या है। तो देखो हमारी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसमें पहला शब्द देखेंगे। पहला शब्द क्या है, दो। पहले वो क्या हो रहा है, दो संख्याओं का बात किसकी कर रहे हैं हम, सिर्फ दो संख्याओं की बात कर रहे हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का संबंध निकालें तो वो क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसी से रिगार्डिंग हम दो तीन पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1, अगर उसने एचसीएफ दे रखा है, अगर उसने कोई एचसीएफ दे रखा है, लेट से बोल लेते हैं 3, उसने एचसीएफ क्या दे रखा है, लेट से बोल रखा है 3, तो जो हमारी दो संख्या लिखेंगे, अगर उसने दो संख्या नहीं दे रखी है तो हम वो जो दो संख्या लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3x और 3y, ठीक है, ठीक है, 3x और 3y। और वहीं x और y हमारी क्या होंगी, सह अभाज्य। अब ये क्यों, पहले चीज तो समझ में आ गई कि 3 अगर दे रखा है तो हम दो संख्याओं को 3x 3y लिखेंगे। अब ये भी कंडीशन क्यों कि सहभाज्य होनी चाहिए। कंडीशन इसलिए अगर मान लीजिए वो सहभाज्य नहीं है, मान लीजिए वो सहभाज्य नहीं है, मान लीजिए उसने सिर्फ 3 दिया और हमने दो संख्या लिखी 3x और 3y, ठीक है, और सहभाज्य नहीं है, मान लीजिए हमारा इंडियन संख्या क्या है, 9 और 18, ये भी 3 का गुणन है, 3 गुणा 3, यह है 3 गुणा 6, ठीक है। तो यह है 3 गुणा 3 और 3 गुणा 6। क्या 3 और 6 फैक्टर तो है ही है, जो हमने ये चीज़ कंडीशन लिखी वो तो है ही है। पर एक चीज़ देखो, इसमें मैं अगर इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालूं, इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालूं तो इनका एचसीएफ क्या आ रहा है मेरा, इनका एचसीएफ तो 9 आ रहा है मेरा, ठीक है। पर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर कहाँ दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई 3 और 6 में, क्योंकि 3 और 6 में भी एक कॉमन और आ रहा है, वो है 3, एक कॉमन और क्या आ रहा है 3। तो इन दी एंड हमारा एचसीएफ तो क्या होगा, 3 गुणा 3 9, पर हमारा एचसीएफ उसने दे कितना रखा है 3, तो हमारा क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए 3, ये 1 या ये 2 लिख लेते, या ये 3 होता और ये 4 होता, वो चल जाता। पर 3 के गुणन में नहीं आएगा, या दोनों एक दूसरे के गुणनफल नहीं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। सहभाज्य की बात क्या कहें कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो ये 13 हो जाए, 17 हो जाए, ये 1008 हो जाए, ये 11 हो जाए, वो सब चलेगा, पर क्या होना चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारा जो एचसीएफ दे रखा था वही चेंज हो जाएगा और फिर हमारी कंडीशन ही मैच नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी क्या होगा, अगर एचसीएफ दे रखा है तो दो संख्या को लिखने का तरीका लिखेंगे, पहले कैसे लिखेंगे, और फिर जो दो तरीका लेगा उनमें जो x और y है वो हमारे क्या होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जब हम सहअभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, सहअभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए एचसीएफ तो क्या होता है, 1, एचसीएफ क्या होता है 1, और इनका एलसीएम क्या होता है, जो दोनों संख्या है उनका गुणनफल, a गुणा b, या दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। सहभाज्य है a और b, तो एलसीएम सीधा सीधा क्या होगा, दोनों का गुणनफल, और एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 1। ये चीज़ क्लियर है, एचसीएफ क्या आएगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा a गुणा b, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। पहली पॉइंट हमारा एचसीएफ अगर दे रखा है तो दोनों संख्या को लिखने का तरीका 3x 3y, और वो x और y हमारी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य। अगर दूसरी बात कि हमें दो संख्या सहभाज्य ही दे रखी है, ठीक है, तो हमारे उनके लिए एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का गुणनफल। एचसीएफ होगा 1 और उन दोनों की संख्याओं का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तीसरी बात जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो हमारा एचसीएफ का क्या होगा, गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। अब ऐसा क्यों, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एलसीएम है 25 और संख्या है उनका एचसीएफ है 2।
ये हमारा क्या है, एलसीएम है, और ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो हमने इससे ये अगर एचसीएफ देखा तो दो संख्या ले सकते हैं, 2x और 2y। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आएगा 4xy बराबर किसके, लसपा गुणा मासपा, 25 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 50। यहाँ से xy क्या जाएगा, 25/2। क्या ऐसी कोई दो संख्या हो सकती है जिनका गुणन क्या है 25/2? कौन सी दो संख्या, पूर्ण संख्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या आ रहा है, 12.5 आ रहा है, और कोई भी दो संख्या होगा पूर्ण दो संख्या का गुणन 12.5 नहीं आ सकता। ठीक है, क्या नहीं आ सकता, 12.5 नहीं आ सकता। तो ये जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, क्योंकि जो एलसीएम होगा वो हमारे एचसीएफ का ही मल्टीपल होगा। वहीं अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 24 कर देता हूँ, लेट्स से एचसीएफ 4 था, 2 था, एलसीएम क्या करता हूँ, 24 कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, 24 दूना 48, ये क्या हो गया हमारा 48 हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से जाएगा तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमारी दो संख्या ऐसी हो सकती है जो क्या हो, हमारी गुणा 12 हो, और उनकी क्या हो, कॉमन फैक्टर ऐसा है जो क्या है, हमारे सहभाज्य है। तो जैसे हमारे यहाँ हो जाएगा 1 गुणा 12, एक पेयर। ठीक है, दूसरा पेयर क्या होता है, 2 गुणा 6 नहीं, 3 गुणा 4। ठीक है, 4 दिया 12। 2 गुणा 6 भी, 2 गुणा 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 गुणा 6 जब लिखेंगे, 2 गुणा 6 जब लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा 2 है। अगर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी दो संख्या क्या होंगी, या तो 1 गुणा 12 होगा या 3 गुणा 4 होगा। ठीक है, तो कहीं अगर बात करें, अगर इससे निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 24। ठीक है, या कहें 2 3 6 या 2 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये दो संख्या जिनके लिए एलसीएम हमारा क्या है 24 है, और एचसीएफ हमारा क्या है 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, तीनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, एलसीएम हमारा क्या होगा, एचसीएफ का गुणज होगा। ठीक है, उसका मल्टीपल होगा। ये चीज़ क्लियर है। तीनों पॉइंट वापस देख लेते हैं। अगर एचसीएफ हमें दे रखा है तो एचसीएफ के बाद जो दो संख्या लिखने का तरीका क्या है, ये ध्यान रखें, कंडीशन किसके लिए, हमारी दो संख्याओं के लिए है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ का 3 दे रखा है तो दो संख्या लिखने का तरीका क्या है, 3x × 3y, जिसमें x और y हमारे क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। दूसरी बात, अगर हमारी संख्या सहभाज्य है, अब ये यहाँ ध्यान रखना, 2 ही नहीं, यहाँ पे और भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 जितनी हो, पर अगर वो सब क्या है, सहभाज्य है, तो उनका एचसीएफ आएगा 1, और उनका एलसीएम क्या होगा, उनका संख्या होगा गुणनफल। पर कोशिश करें ये जो याद ये पॉइंट है 2 के लिए याद रखें, 3 में चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एलसीएम, अगर एचसीएफ जो दे रखा है वही उसका मल्टीपल हमारा क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका मल्टीपल ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, और ये तीनों पॉइंट कहाँ से हैं, ये फॉर्मूले के कारण हमें ये तीनों पॉइंट पता चले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इनसे जुड़ा सवाल करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे हम, एक जनरल जो हमें तरीका पता है फॉर्मूला उससे, दूसरा इसको ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसको किससे, फॉर्मूले से। क्या दे रखा है कि लघुत्तम समआवर्तक दे रखा है, एलसीएम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 1386, और एचसीएफ क्या दे रखा है 11। तो एक संख्या दे रखी 198, तो 198 गुणा वाई 1386 गुणा 11। ठीक है, 11 से क्या 1, ये क्या 1 18। ठीक है, वाई से करेंगे 18 से क्या 8 7 126 7, फिर बचा 8 12, फिर 26। तो हमारा वाई हमारा क्या, दूसरी संख्या क्या है हमारी 77 आई। दूसरी संख्या क्या है हमारी 77 आई। तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, ऑप्शन सी 77। तो ये तो है हमारा जो तरीका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि दो संख्या का गुणनफल हमारा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखेंगे हम ट्रिक। अब हम देखेंगे ट्रिक। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमें देखा है, मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी क्या नहीं आएगा। अगर 11 गुणा 6 मतलब पूर्ण आ रहा है तो मतलब 198 को जब हम इससे करेंगे तो हमारा क्या संख्या पूर्ण आएगा, नहीं आएगा। तो मेरा ऑप्शन डी तो वैसे ही हट गया। तो
तो हमारा ऑप्शन डी हट गया। ठीक है, फिर देखते हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि HCF हमारा क्या है 11, और हमने क्या देखा था कि 11 को जब हमें HCF दे रखा तो दो संख्या लिखने का तरीका क्या था, 11 गुणा x और 11 गुणा y। ठीक है, 198 मतलब जो दो संख्या होंगी तो 198 हमारी 11 का गुणा जाए, इसको क्या लिखता हूँ मैं 11 गुणा 18। ठीक है, 11 गुणा 18 मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो भी मेरा क्या है 11 का गुणन होगा। तो 11 का भाग देंगे, ये 11 से जा रहा है, ये 11 से नहीं जा रहा, जब ये 11 से जा रहा है तो क्या रहा है 11 गुणा 14, और ये 11 से जा रहा है तो 11 गुणा 7। अब इनमें से भी कौन सा होगा। अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो हमारे जो बाकी के जो दो फैक्टर होंगे x और y की जो बात है, हम x और y की बात कर रहे हैं, वो हमारे क्या होनी चाहिए सहअभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सहअभाज्य। ठीक है, 14 गुणा 11 गुणा 14, 11 गुणा 18 क्या है, 14 और 18 हमारे सहभाज्य हैं नहीं है, क्यों, उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2 और आ रहा है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए बी कट गया। वहीं अगर हम बात करें 7 और 18 की, क्या 7 और 18 एक आपस में सहभाज्य है, दोनों हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हमारे ट्रिक से है। अभी समझाने में लगा है हमको टाइम, समझाने में हमें क्या लगा टाइम लगा है। वैसे अगर ट्रिक देखोगे करने जाओगे तो हमें क्या है, पहले मुझे पता है 11 है तो मेरा 11 का मल्टीपल देखूंगा, मेरा ये नहीं है ये नहीं है, यहाँ देखूंगा 11 का 11 गुणा 14, ये 11 गुणा 18, इन दोनों में कॉमन फैक्टर मेरा क्या रहा है 2 और आ रहा है, तो मेरा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या जाएगा सी। ठीक है, या तो इससे करो या इससे करो। बट ये चीज़ होती है कई बार, अभी तो जैसे यहाँ पे गुणनफल सीधा सीधा है, कई बार कैलकुलेशन बहुत हो जाती है। तो हमको अगर ये चीज़ पता है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो ट्रिक्स होती है, जो तो हमें पॉइंट्स होते हैं, अगर हमको पॉइंट्स याद है तो हम वो ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, और वो ट्रिक्स कैसे आती है, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते जाते हो हमको ट्रिक्स आती जाएंगी। ठीक है, तो जब हम अगली क्लास में देखेंगे कि और क्वेश्चन कैसे कैसे कर रहे हैं तो हमको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 5202। ठीक है, गुणनफल क्या दे रखा है 5202, और जिसमें एक और हमारा एचसीएफ क्या देगा 17। तो मैं दो संख्या क्या लिख सकते हैं, अगर एचसीएफ 17 है तो क्या जाएगा 17x और 17y। ठीक है, और दोनों का गुणनफल दे रखा है तो 17x और 17y का गुणनफल क्या दे रखा है 5202। कंफ्यूज ना होना, ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है, दो संख्या हमने निकाल लिया और उनका गुणनफल दे ही रखा है पहले से। ठीक है, गुणनफल क्या है 5202, यहाँ से x और y निकालेंगे, x और y क्या आ रहा है 5202 बटे में 17 गुणा 17। ठीक है, वो पूछ क्या रहा है, वो पूछा है संख्याओं के संभव जोड़े क्या होंगे, हम जो जोड़े पूछ रहा है। ठीक है, तो 17 से करेंगे 1, यह है 17 थी 51 0 और ये 6। ठीक है, 17 एकम 17, 17 एकम 17 13 3 6 और ये 8। ठीक है, तो मेरा x और y यहाँ से क्या आ रहा है 18। अब मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो मेरे क्या हो सहभाज्य हों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 18, ठीक है 2 गुणा 9, और कोई ऐसा फैक्टर बनेगा जो सहभाज्य हो। देखो 3 गुणा 6 करेंगे तो वो हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉमन क्या 3 और आ रहा है, यह आपस में क्या है सहभाज्य नहीं है। तो कितने फैक्टर बन रहे हैं हमारे यहाँ पे ऐसे 2, कितने फैक्टर बन रहे हैं 2। तो ऐसे कितने जोड़े हमारे 2 जोड़े संभव जोड़े हैं जो हमारी संख्याओं का गुणनफल क्या है 5202 है और उनका एचसीएफ क्या है 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। तो देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस हमने टॉपिक अच्छे से देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, उनका निकालने का तरीका देख लिया, और उससे जो हमने जो उनसे रिगार्डिंग जो पॉइंट्स होते हैं हमने वो देख लिए। तो जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो अगर हमको वो पॉइंट्स पता होंगे तो अब हम ये देखेंगे वो क्वेश्चन पूछेगा क्या। देखो इन दी एंड वो पूछ वही रहा है, या तो वो एलसीएम निकलवा रहा है या एचसीएम निकलवा रहा है, पर वो पूछने का तरीका चेंज कर दे रहा है। ठीक है, पूछने का तरीका चेंज कर दे रहा है, और वो चीज़ पता कैसे चलेगी वो पूछ क्या रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये तीनों बुक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई दी थी। अगर ये तीनों बुक हमको चाहिए ऑनलाइन चाहिए तो इनका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर ऑफलाइन चाहिए
तो हम कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ पे रहते हैं, जिससे हमको बता सकें कि नियर बाय आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। वीडियो से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरी हो, हम कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दें कि हमें यहाँ पे ये डाउट है या हमें ये समझ में नहीं आई कि हमें इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है। तो आप जो वो बताएंगे आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा कि हमें और कि आप तक वो चीज़ें पहुँच पा रही है कि नहीं, चाहे सही मीडियम में या बुरे मीडियम में, ठीक है। पर आपका फीडबैक हमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें फीडबैक से ही पता चलेगा कि हमें और कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे एसएससी जीडी के जो मैथमेटिक्स के अलावा जो आपका और टॉपिक है, जीके हुआ, तर्क शक्ति हुआ, हिंदी हुआ, उनसे रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और भी जो अन्य हमारे पेपर्स आ रहे हैं या और एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनसे रिगार्डिंग भी आपको चैनल पे आपको जो जानकारी वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।